हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और आज के इस एनालिसिस में आपका स्वागत है। ओवरऑल जो फॉरेक्स का एनालिसिस करने वाले हैं तो कम्प्लीटली हम चार्ट्स के हिसाब से जानेंगे कि किस तरह से मार्केट वर्क कर सकता है और आगे जाकर आपको किस तरह से ट्रेड बनानी चाहिए। तो चलिए बात करते हैं जीबीपी यूएसडी से। ओवरऑल हम मंथली चार्ट देखें तो हमें यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस देखने मिलता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन बन सकती है। यहाँ पर तो एक ट्रेंड लाइन बनती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये ट्रेंड लाइन यहाँ पर वर्क नहीं कर रही, तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि इसको हम मार्क करेंगे। ये ट्रेंड लाइन यहाँ पर एक्ट कर रही है। यहाँ पर ये ट्रेंड लाइन और ये ट्रेंड लाइन, ये दोनों ट्रेंड लाइन वैलिड है। ओवरऑल हम कह सकते हैं कि जीबीपी यूएसडी अभी बेरिश चल रहा है, क्योंकि वीकली पे हम देखें तो हमें एक पहला लोअर लो देखने मिला है और डेली में आप देख सकते हैं कि लोअर लो और लोअर हाई चल रही है। लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई। हमारा अगला सपोर्ट जो है वो 1.3 का है। जीबीपी यूएसडी को हम शॉर्ट के लिए देख सकते हैं 1.3 तक। हमें यहाँ पर सिंपली क्या करना है, आवरली में जाना है और यहाँ पर कोई भी सिग्नल मिले, समझो यहाँ पर हमें मिलता है बॉलिंजर बैंड के रेजिस्टेंस पे कोई ट्रेड मिलता है, समझो यहाँ पर प्राइस आती है, यहाँ पर बॉलिंजर बैंड का रेजिस्टेंस मिलता है, तो इसको आप ट्रेड कर सकते हैं। समझो आपको कोई हेड एंड शोल्डर का पैटर्न देखने मिलता है, तो उसको भी आप ब्रेकडाउन पे ट्रेड कर सकते हैं। और क्या पैटर्न हो सकते हैं, तो एक है आरटी पैटर्न। आरटी पैटर्न मतलब क्या होगा कि आरएसआई में हमें एक हायर हाई देखने मिलेगा, पर प्राइस में हमें एक लोअर हाई देखने मिलेगा। इसका मतलब ये हो जाएगा कि इतनी ज़्यादा स्पीड आरएसआई स्ट्रेंथ दिखाता है, इतने ज़्यादा स्ट्रेंथ होने पर भी आरएसआई में प्राइस ने एक लोअर लो देखने मिला है। प्राइजेस कितनी वीक है ये दिखाता है, ये आरएसआई हमको शो करता है। आरएसआई रिवर्स डाइवर्जेंस को इस तरह से आप ट्रेड कर सकते हैं। ये हो गया रिवर्स डाइवर्जेंस का कंसेप्ट। आप डाइवर्जेंस भी ट्रेड कर सकते हैं। समझो यहाँ से प्राइस ऊपर आती है और हायर हाई बनाती है, पर प्राइस में हमें लोअर लो देखने मिलता है। कोई शूटिंग स्टार कैंडल पैटर्न बनेगी। समझो आप शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न दिखा देता हूं मैं आपको। शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न समझो यहाँ पर बनता है और प्राइस में हमें एक हायर हाई देखने मिलता है। समझो इस तरह से हायर हाई हायर लो, हायर हाई अगेन हायर लो, अगेन हायर हाई हायर लो, बट आरएसआई में हमें एक लोअर लो लोअर हाई देखने मिला है। वो भी मैं दिखा देता हूं, लोअर लो लोअर हाई। लोअर लो लोअर हाई हमें अगर देखने मिला है, इसको आप ट्रेड कर सकते हैं एज अ शॉर्ट अपॉर्चुनिटी। और समझो यहाँ पर कोई ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस भी आ रहा है और लोअर हाई भी मिल रहा है प्राइस के हिसाब से। एक और समझो बॉलिंजर बैंड का रेजिस्टेंस भी आ रहा है, एक हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड बन जाता है। चलिए हीरो यूएसडी की बात करते हैं। हीरो यूएसडी में आप देख सकते हैं किस तरह से हमें एक कंटिन्यूस फॉल देखने मिला। डेली में हमें यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन थी, एक ट्रेंड लाइन बनती थी। इसके ब्रेकडाउन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा थे। आप इस तरह से भी मार्क कर सकते हैं इस ट्रेंड लाइन को। ये होगा एक पॉइंट। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक सपोर्ट कैंडल हमें देखने मिली, पर इसको फॉलोअप नहीं मिला। पर उसके बाद देख सकते हैं कि 3 से 4 दिन तक हमें एक डाउनफॉल देखने मिला। यूएसडी के बारे में हमने पहले ही बात की थी, किस तरह से यहाँ से फॉल आ सकता है। ये जो कैंडल बनी थी, ये शूटिंग स्टार कैंडल बनी थी, तभी हमने बात करी थी कि यूएसडी यहाँ से फॉल हो सकता है, आप शॉर्ट के लिए अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। आप देख सकते हैं कि हमने ऐसी बात क्यों की थी, ऐसा एनालिसिस हमने क्यों किया था। यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस हमें देखने मिला है, हमें यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस देखने मिला था। वीकली टाइम फ्रेम में हमें एक शूटिंग स्टार कैंडल पैटर्न भी देखने मिला और अगला वीक में आप देख सकते हैं कि उसका एक फॉलोअप देखने मिला। यहाँ पर जो गैप था उसके नीचे क्लोजिंग भी देखने मिली। यूएसडी के लिए मैं बाइंग के लिए अपॉर्चुनिटी ढूंढ ही नहीं रहा था, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुछ लोग कहेंगे ये फ्लैग एंड का ब्रेकआउट है, यहाँ पर रिटेस्ट करने आई थी प्राइस, पर
ओवरऑल टाइम फ्रेम मुझे बेरिश बता रहा था, इसलिए मैंने इस पे लॉन्ग नहीं किया। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से हमें यूएसडी में फॉल देखने मिला है। चलिए यूएसडी सीएचएफ के बारे में बात करते हैं। यूएसडी सीएचएफ के बारे में बात करते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरह से लोअर हाइज और लोअर लोज कंटिन्यूसली बन रहे हैं। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं प्राइस में हमें एक लोअर लो देखने मिला है, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, अगेन यहाँ पर लोअर लो देखने मिला है। सो अभी जो कैंडल बन रही है इसके हिसाब से, अगर लोअर लो इसके हिसाब से यहाँ पर एक लोअर हाई बन सकता है, फिर से आप लोअर लो के लिए टारगेट कर सकते हैं, पर इसके चांसेस थोड़े कम लग रहे हैं इस बार, क्योंकि यहाँ पर एक अच्छा रेजिस्टेंस बना है। सो पॉसिबिलिटीज है कि यहाँ पर एक हेड एंड शोल्डर का पैटर्न देखने मिले आपको। सो प्राइजेस यहाँ तक आ सकती है, इसके बाद फिर से यहाँ पर एक शोल्डर बनाने आ सकती है और एक ब्रेकआउट देखने मिल सकता है। सो आपको मैं बता देता हूँ किस तरह से हेड एंड शोल्डर का पैटर्न बनेगा। सो ये हो गया हमारा लेफ्ट शोल्डर, ये हो गया हमारा हेड, और ये होगा हमारा राइट शोल्डर। सो पॉसिबिलिटीज है कि ये पैटर्न हमें देखने मिले। चलिए देखते हैं न्यूजीलैंड डॉलर में क्या चल रहा है। सो न्यूजीलैंड डॉलर और यूएसडी डॉलर में हमें एक सिमिलर मूवमेंट देखने मिला है कि बड़ा फॉल यहाँ पर भी हमें देखने मिला है, यूएसडी में एक बड़ा फॉल देखने मिला है। सो ओवरऑल न्यूजीलैंड डॉलर भी एक बेरिश चल रहा है अभी। डेली टाइम वीकली टाइम फ्रेम में सीधा दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसकी जो सपोर्ट्स हैं वो यहाँ पर है 0.55528 का। सो यहाँ तक आप न्यूजीलैंड डॉलर को शॉर्ट के लिए ट्रेड कर सकते हो। तो चलिए बात करते हैं निफ्टी की, जो बहुत दिनों से फॉल कर रहा है। सो इसके बारे में भी हमने बात की थी, आप हमारे चैनल को चेकआउट कर सकते हैं। इसके बारे में हमने बात की थी, 2-3 मिनट का वीडियो बनाया है और इसकी जो शॉर्ट्स में भी मैंने इसको पोस्ट किया था। सो ये है हमारा हेड एंड शोल्डर का पैटर्न, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक डबल टॉप भी बना था। ये वीकली टाइम फ्रेम में डबल टॉप बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है। और ये जो यहाँ पर भी हेड एंड शोल्डर मैं आपको दिखा देता हूँ। ये हो गया हमारा लेफ्ट शोल्डर, ये हो गया हमारा हेड, और ये हो गया राइट शोल्डर। सो यहाँ पर हम बात करते हैं कि हेड एंड शोल्डर का पैटर्न ये क्यों ज़्यादा स्ट्रांग है। इसका आप ब्रेकआउट देखिए कि किस तरह से गैप से ब्रेक डाउन हुआ है। सो ये एक ब्रेकअवे गैप है। ब्रेकअवे जब भी कोई ब्रेकअवे गैप से होता है उसको हम जेन्युइन ब्रेकआउट कहते हैं। सो इसका भी क्लोजिंग देखिए कितना रेड क्लोजिंग मिला है, वो भी वीकली टाइम फ्रेम में। सो तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। ये हो गया हमारा ब्रेकअवे गैप। सो इसके बाद भी हमें कंटिन्यूस गैप देखने मिले हैं। सो यहाँ पर शायद हमें बड़ा फॉल देखने मिल सकता है, तो मैं दिखा देता हूँ आपको बड़ा फॉल किस तरह से हो सकता है। सो यहाँ पर कंटिन्यूस गैप्स देखने मिल सकते हैं हमें, और एक फाइनल हमें एक एग्जॉशन गैप देखने मिल सकता है, जो सिनारियो हमें यहाँ पर देखने मिला था। मैं आपको दिखा देता हूँ 2020 का जो क्रैश है, यहाँ पर देख सकते हैं कि एक हमें यहाँ पर एक सपोर्ट था, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट था। ये भी एक रेजिस्टेंस बनता है। यहाँ पर हमें एक ब्रेकअवे गैप देखने मिला, उसके बाद कंटिन्यूस गैप्स देखने मिले हैं हमें यहाँ पर, और उसके बाद हमें यहाँ पर एक एग्जॉशन गैप देखने मिला। एग्जॉशन गैप मतलब क्या होता है कि जो गैप बहुत ज़्यादा गैप डाउन हमें देखने मिलता है, उसके बाद वो एक ग्रीन कैंडल बन के क्लोज हो जाती है, और समझो एक बुलिश सिनेरियो है। तो यहाँ पर हमें एक कैंडल गैप अप होगी और बेरिश करके क्लोज होगी। सो इसके बाद थोड़ा मोमेंटम स्लो हो गया, और बाद में हमें हायर हाइज और हायर लोज देखने मिले। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो सेम सिनेरियो हमें जो डेली टाइम फ्रेम में देखने मिला था, यहाँ वही सिनेरियो हमें वीकली टाइम फ्रेम में देखने मिला है। तो एक बार निफ्टी को मंथली बेसिस पे एनालिसिस करते हैं। तो
यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2012-13 से मैं आपको चार्ट दिखाता हूँ। यहाँ पर एक जो डबल टॉप बना है, तो आप देख सकते हैं कि पुराने चार्ट में जाकर कभी भी हमें इतना स्ट्रांग पैटर्न देखने नहीं मिला। ये जो 2000 का जो 2008 में जो क्रैश भी हुआ था, वो भी देख सकते हैं कि कोई भी स्ट्रांग पैटर्न डबल टॉप नहीं है, हेड एंड शोल्डर नहीं है, मंथली बेसिस में विजिबल नहीं है। डेली में होगा पर मंथली बेसिस में कोई भी चार्ट पैटर्न विजिबल हमें यहाँ पर नहीं दिख रहा। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कोरोना क्रैश जो था वो भी आप देख सकते हैं। मैं इसको दिखा देता हूँ। हायर हाई, हायर लो, अगेन हायर हाई, हायर लो, अगेन हायर हाई। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमें एक लोअर लो देखने मिला, पर उसके बाद लोअर हाई बिल्कुल हमें देखने नहीं मिला। सो यहाँ पर आप ऐसा भी कह सकते हैं कि डाउ थ्योरी चेंज ही नहीं हुई है यहाँ पर। सो इसके बाद कंटिन्यूसली हायर हाइज और हायर लोज मंथली टाइम फ्रेम पे देखने मिले हैं। सो ये जो पैटर्न है डबल टॉप का, ये पहली बार बना है बहुत सारे 2013 के बाद, ऐसा मैं कहूंगा। तो ये जो फॉल हो रहा है इसको आप सीरियस लीजिए। कोई आपको कहेगा कि बाय ऑन डिप, उसको मत सुनिए, वेट कीजिए अच्छा फॉल आने के लिए। सो यहाँ पर आप मिनिमम 40% का जो फॉल है एक्सपेक्ट कर सकते हैं, मिनिमम 40%। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मिनिमम 40% जो आता है वो 15,000 तक का आता है। सो इतना फॉल पॉसिबल है मार्केट में। सो फिर भी मैं कहता हूँ, मैं बहुत कम बता रहा हूँ आपको 15,000, इससे भी ज़्यादा फॉल आपको देखने मिल सकता है। सो बहुत सारे लोग जो ब्रोकरेज फर्म वाले आपको कहेंगे कि बाय ऑन डिप, सो उनको प्रेफर मत कीजिए। एक्चुअली वेट कीजिए अच्छे प्राइजेस के लिए। सो जब वो अच्छी डिप आएगी, वहाँ पर आपको कुछ कैंडलस्टिक पैटर्न देखने मिलेंगे, अच्छे रिवर्सल देखने मिलेंगे, चेंजेस दिखने मिलेंगे मार्केट में, तभी आप इसमें इन्वेस्ट कीजिए। सो बाय ऑन डिप का सिनारियो ये नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे ये डिप था इसको बाय किया, ये डिप था इसको बाय किया, ये डिप था इसको बाय किया, पर बहुत सारे लोगों को इस डिप में ज़्यादा प्रॉफिट्स नहीं हुए, क्योंकि ये जहाँ पर एक राइज देखने मिला है, तो स्टॉक्स में उतना राइज, बहुत सारे इन्वेस्टर को प्रॉफिट उतना नहीं हुआ इस राइज में। कुछ स्टॉक वर्क किए हैं, इसकी वजह से ही मार्केट ऊपर गया है। पर आप देख सकते हैं कि जो फॉल हो रहा है, बहुत सारे लोगों को लगता है कि ये जो फॉल हो रहा है वो वॉर की वजह से हो रहा है। तो मैं कहना चाहूंगा कि वॉर एक सिर्फ रीजन है। आप जब भी वॉर खत्म भी हो जाएगा तो ये फॉल कंटिन्यू रहने वाला है। सो आज के लिए इतना ही गाइस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।